हेलो दोस्तों, वेल्दी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 113 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्की फुल्की सी हमको यहाँ पर गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 4.39% की हमको स्टॉक में तेजी दिखाई दी है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर लगभग 4% तक की स्टॉक में हमको तेजी दिखाई दे रही है। वही अगर हम 6 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर स्टॉक में जो है लगभग 31.36% की हमको गिरावट दिखाई देगी। और 1 ईयर का डाटा चेक करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में सेम हमें 31.36% की हमको गिरावट दिखाई देगी। तो इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और बात करने वाले कि क्या इस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच सकते हैं क्या नहीं। अगर हमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखना है तो हम कौन से प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्टॉक जो है 150 रुपये के प्राइस पे ओपन हुआ था। 150 रुपये के प्राइस पे स्टॉक में ओपन होने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है 187 रुपीज़ का जो है यहाँ पर हाई लगाया था। 187 रुपीज़ का प्राइस का जो हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर बेरिश प्राइजेक्शन फॉर्म हुई और बेरिश प्राइजेक्शन फॉर्म होते समय स्टॉक ने जो है यहाँ पर जो लो है वो लगभग 101 रुपये के करीब उनको यहाँ पर लगाया। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में इस डाटा से पता चल रहा है। और अभी का जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है और यहाँ पर जो प्राइजेक्शन जो बन रही है वो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। ऐसा हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में हमने जो देखा था ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का ऑल टाइम हाई 187 रुपीज़ के प्राइस पे हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा था। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा है। 187 के प्राइस पे आने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आई है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉक ने एक बेस बनाया है जो कि बेस लगभग 102 के प्राइस पे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करते हैं तो सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हमारी जो स्टॉक की जो प्राइजेक्शन है वो बेरिश प्राइजेक्शन चल रही थी, यानी कि यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को यहाँ पर स्टॉक ने जो है अब तक ब्रेक नहीं किया और स्टॉक की जो है हम अब तक के डेली के टाइम फ्रेम से हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी अपनी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो कैसा ट्रेंड चेंज कर रहा है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब तक का जो प्राइजेक्शन था वो यहाँ पर बेरिश प्राइजेक्शन था। बेरिश प्राइजेक्शन के बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ पर एक डोजी कैंडल जो कि उसका वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। वॉल्यूम और डोजी कैंडल बनने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर एक रैली दिखाई दी। रैली दिखाने के बाद जो हमारी ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया और फिर से एक बार नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने जो हमारा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को अब तक यहाँ पर सपोर्ट जोन तक स्टॉक नहीं आया और सपोर्ट जोन को बिना टच किए हुए भी स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अब तक बेयरिश प्रोजेक्शन बन रही थी तो अभी स्टॉक का जो है ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है। ऐसा हमें यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज कल के ट्रेडिंग सेशन की यानी कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया और स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कि आज के मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई है स्टॉक में, तो लेकिन इस स्टॉक में जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई है जो कि डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल जो है बुलिश बनाई है। तो हम अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अगर एंट्री करने की सोचेंगे तो हमारा जो है 114, अगर इस प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक हमें सस्टेन होता हुआ दिखता है तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। क्योंकि स्टॉक का जो है अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे तो स्टॉक के फंडामेंटल कैसे वो हम देखने वाले हैं। तो स्टॉक के फंडामेंटल जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए इतने कम प्राइस पे जरूर देख सकते हो, क्योंकि स्टॉक का जो है इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो 1-2 साल में आपको बहुत ही अच्छे खासी रिटर्न आ सकते हैं। बात करते हैं कि हमारे जो है यहाँ पर अगर हम स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारा टारगेट क्या रहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 137 रुपीज़ के पास हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो सेकंड टारगेट हमारा 150 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो प्राइजेक्शन बन रही है प्राइजेक्शन से हमें क्लियर पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी ट्रेंड में यहाँ पर हमको जो है चेंज नजर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पिछला जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 137 रुपीज़ का और हमारा जो सेकंड टारगेट है 150 रुपीज़ का, वो हमें आने वाले कुछ दिनों में आता हुआ दिख सकता है अगर हमारा प्रिडिक्शन सही निकला तो। आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए
आप इस स्टॉक का स्टडी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 94,391 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 113 की करंट प्राइस चल रही है, 188 का हाई लगाया था, 103 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे यहाँ पर 48.3 की है और इंडस्ट्री पी 18.7 की दिख रही है। आरओसी 9.42% की है, आरओई 15.2% की दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो 74,475 करोड़ की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है सितंबर 2024 में यहाँ पर 2,410 करोड़ का था, और यहाँ पर दिसंबर में आप देखोगे तो 2,449 का यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर रेवेन्यू में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 718 करोड़ के फाइनेंशियल प्रॉफिट हमें सितंबर 2024 में यहाँ पर दिखाई दी है। वही अगर हम देखेंगे दिसंबर में तो यहाँ पर 723 करोड़ के हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 के मुकाबले में मार्च 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो आप रेवेन्यू देखेंगे तो 5,665 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू मार्च 2023 में था। यहाँ पर देखेंगे तो 7,117 करोड़ का, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1734 करोड़ के यहाँ पर मार्च 2023 में प्रॉफिट थे, और यहाँ पर 2201 करोड़ के, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट में हमको अच्छी खासी तेजी और अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी के जो है अच्छी खासी रेवेन्यू और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, तो स्टॉक जो है फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 88.75% की, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। एफआई के पास यहाँ पर 1% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआई के पास यहाँ पर 0.82% की होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास 9.5% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो स्टॉक का टेक्निकल का स्टडी किया, टेक्निकल का स्टडी करने के बाद हमने स्टॉक का फंडामेंटल का स्टडी किया। फंडामेंटल से हमें कंपनी जो है अच्छी खासी प्रॉफिट और अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो हमें जो कंपनी है वो आने वाले कुछ सालों में अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं अगर हम फंडामेंटल को अच्छे से रीड करेंगे तो। और अगर हम टेक्निकल में देखा तो टेक्निकल में जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था, वो सपोर्ट को अब तक स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। अब तक की हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा था कि स्टॉक जो है अपना लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए अपना लो ब्रेक कर रहा था, लेकिन इस बार जो है स्टॉक ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, और लो ब्रेक ना करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें डेली के टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग के लिए देख सकते हो तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज